अस्सलामुअलैकुम गाइज। एज यू ऑल गाइज नो, दिस इज़ निदा। आज हम स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में बात करेंगे। हमें लगता है कि वो कोई मेड अप स्टोरी है, वो कोई मतलब क्या नाम है, किसी की इमेजिनेशन है, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये रियल स्टोरी है। ये जो आपने देखा था 11 के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो रियल है। ये जो आपने देखा था जो 11 के साथ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ये 30 साल तक क्या नाम है साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करे थे और क्या नाम है किसी को भी भनक भी नहीं लगने दी थी कि एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। ये एसआई के जो ऑफिसर्स है, ऑफिशियल को जो क्या नाम है फंड करते रहते, वो सीआई के ऑफिशियल्स थे जो इनको इन एक्सपेरिमेंट्स को फंड करते रहते। लाइक गाइस सीरियसली, ये गवर्नमेंट खुद ऐसे काम करवा रही थी। ये इतने हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स रियल में हुए हैं गाइस, की इमेजिनेशन भी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस यही था कि ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करना, इंसानी दिमाग को कंट्रोल करना। इसका जस्ट यही मकसद था। गाइज आप देख रहे हो कितनी किस हद तक लोग गिर जाते हैं जस्ट टू कंट्रोल समवंस माइंड, जस्ट टू मतलब क्या नाम है, उनको बस इतना वो हो रहा होता है कि क्या नाम है साइंस के नाम पे वो कुछ भी कर रहे होते हैं। किसी के साथ आप पैसे वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको जो उसने उसका माइंड कंट्रोल करना है और आपने इस बात को नाम दिया हुआ है साइंस का। ये गवर्नमेंट काम कर रही है। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद सीआई ने अपने रिकॉर्ड्स खुद ही चला दी, क्योंकि इतने हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स वो अपनी क्या नाम है ना कर रहे थे लोगों के साथ, तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स खुद ही चला दिए। आखिर में सवाल ये उठता है कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी क्या नाम है इदारा हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए किस हद तक जा सकता है, क्योंकि उसमें हम MK अल्ट्रा के पीछे की कहानी जानेंगे। जनरल विलियम जो कि एक सोल्जर था, उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें देखी थी, लेकिन वो ये चाहता था कि जो भी काम नहीं हुआ उसको आप करो। वो मतलब साइंस के पीछे कुछ भी करने को तैयार था। तो हर वो काम करना अच्छा लगता था जो नॉर्मल बंदे के लिए बड़ी कोई बात थी। दूसरी जंग अजीम के बाद उसने एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था OSS, ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज। बेसिकली सीआई के दादा अबू OSS। जनरल विलियम की लाइफ का सिंपल मोटो था, इफ़ इट हैज़ बीन डन बिफोर डू इट। अगर पहले कोई चीज़ नहीं हुई तो वो आप करो। इस लाइफ पर्पस के लिए उसने एक साइंटिस्ट को चुना था जिसका नाम था स्टैनले लोवेल। अंदर से ऐसा ही इंसान था जो कि साइंस के नाम पे दुनिया उलट कर देना चाहता था। ये भी मतलब उसी तरह का बंदा था जैसे जनरल विलियम के हमने सुना ना कि नाम है, वो चाहता था कि जो भी काम पहले नहीं हुआ तो वो मैं करूं पहले। ये भी वैसा वाला ही बंदा था गाइस। तो गाइस क्या नाम है ना, इन दोनों ने ये प्लान बनाया, जनरल विलियम और जो दूसरा था उसने क्या नाम है ये प्लान बनाया कि वो कुछ उल्टा सीधा करेंगे। ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि ये यही चाहते थे कि क्या नाम है कुछ बड़ा करें, कुछ वैसा वाला जो सबसे हटके हो, और क्या नाम है ये किसी भी हद तक जा सकते थे, गिर सकते थे, एज यू ऑल गाइस नो। तो जो है ना 2 साल के बाद ये प्लान जब इन्होंने बना लिया, उसके 2 साल के बाद कहानी में एक नया बंदा इंटर होता है जिसका नाम है जॉर्ज हंटर वाइट। इसको जस्ट एक ही चीज़ आती थी, लोगों को मैनिपुलेट करना, अपनी बातों में फंसाना। ये इस चीज़ में माहिर था। जैसे मैंने आपको बताया था ये दोनों ही बड़े हरामी हैं, स्टैनले और वो जो वाइट वाला आया है नया बंदा, ये दोनों ही बड़े हरामी हैं क्रिमिनल माइंडसेट से। मतलब दूसरा वाला जो वाइट आया है वो क्रिमिनल माइंडसेट वाला मैनिपुलेटर वगैरह उस टाइप का बंदा है, और जो स्टैनले वो बड़ा सा मतलब क्या नाम है साइंटिस्ट है, उसको भी हर चीज़ पता है। तो मतलब इनका कॉम्बो बिल्कुल परफेक्ट है और डेडली कॉम्बो बना है इनका। इसमें इन्होंने ये करा कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट में क्या हम नशे से ह्यूमन माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। सवाल के साथ अमल में आती है ट्रुथ ड्रग कमेटी। साइंटिस्ट और सब ने बैठ के ये डिसाइड किया कि वो कौन सा ड्रग है जो क्या नाम है ना इंसानी दिमाग को बाहर ले जाता है, रियलिटी से दूर। और ये सब टेस्ट करने के लिए उनको चाहिए थे रियल ह्यूमन बींग्स, एक्चुअल, जिनके ऊपर ये सब टेस्ट कर सकें और उनको पता चले कि कौन सा वाला सही कौन सा वाला गलत है। ये है बॉस्टन NDC में मौजूद STS एलिजाबेथ हॉस्पिटल, जहाँ पे लोग आते थे ये समझ के कि उनकी मेंटल हेल्थ का इलाज हो रहा है, वो वहाँ पे सही हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था, वो ये नहीं जानते थे कि वो गवर्नमेंट और CIA के लिए टेस्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे वो सब इन्होंने काम करे और उन्होंने अपने सारे टेस्ट शुरू कर दिए थे उन नॉर्मल लोगों पे जो बेचारे क्या नाम है उनको लग रहा था कि उनको सही किया जा रहा है, बल्कि उनके ऊपर और टेस्ट किए जा रहे थे।
लाइक इतनी कोई गवर्नमेंट गिर सकती है एक ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने के लिए? उन्होंने ये सारे काम किए। हमें लग रहा था 11 के साथ जो क्या नाम है हुआ है तो वो सब एक मेड अप स्टोरी है, लेकिन गाइज ये रियल स्टोरीज हैं। ये पूरा प्रोग्राम जो हो रहा था ये गवर्नमेंट और सीआई के अंडर में हो रहा था और ये सब उनको फंड कर रहे थे। आपको पता है शुरू में ही हमने बताया था कि सीआई के टॉप ऑफिशियल्स वही इन सारे क्या नाम है एक्सपेरिमेंट्स को फंड करते थे। तो और इनमें जो है ना अब गवर्नमेंट भी शामिल हो चुकी थी। गवर्नमेंट क्या चाह रही थी बंदों से? वो बस यही चाह रही थी कि जो हम अगर उनके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं तो इस वजह से, ताकि हम जो भी उनको बोलेंगे तो वो चुपचाप वही करते रहें, वो अपनी कोई मनमानी नहीं करें, जो हम उनको बोल रहे हैं वही करें। जब ये ओएसएस एक्सपेरिमेंट ये सारे कर रहे थे तो तब एक चीज़ हुई जिसने क्या नाम है गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। LSD ड्रग क्या नाम है, ये ऐसा किसी साइंटिस्ट ने उसको आइसोलेटेड कर दिया तो उसके बाद वो ऐसी ड्रग बन गई जिसको अगर कोई भी लेगा तो उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल नम हो जाएगा, जो कि इनको चाहिए थी। इस ड्रग को लेने के बाद आप बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले जाते हो, मतलब आपका दिमाग बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा होता, वो किसी और ही दुनिया में चला जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो। लेकिन अब आप पूछेंगे कि सीआई मुसलसल रिसर्च कर रहा है, उसने कुछ बंदों पे एक्सपेरिमेंट भी किए और ड्रग्स के पीछे भाग रहा है कि कौन सा वाला चाहिए उनको, कौन सा वाला नहीं। आखिर सीआई चाहता क्या है? सीआई मतलब क्या नाम है इतना गिर चुका था कि ये सब ड्रग उसको क्या नाम है ना मिला के एक ऐसा कंपाउंड बनाना चाहता था इंसान के बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग और इन सब चीज़ों को हिला के रख, जो कि उन सबको बदल दे, मतलब क्या नाम है चेंज कर दे बिल्कुल। ऐसा मतलब वो चाह रहा था कि ऐसा कंपाउंड हम बना दें जो कि LSD और ये सारी ड्रग्स को फाइंड आउट करके वो कुछ नया ही बनाना चाह रहा था सबको मिला के। समझ रहे हो गाइस? मतलब ये इतने ज़्यादा गिर चुके थे कि वो उनकी बिहेवियर और जो डिसीजन मेकिंग हर चीज़ को वो बदलना चाह रहे थे। और इनको वो मिल गया था मशरूम से होने वाला psilocybin एंड क्या नाम है वो LSD, वो दोनों कंपाउंड मिल के एक ऐसा कंपाउंड बना रहे थे जो कि क्या नाम है बिल्कुल मतलब इंसान को किसी और ही लेवल पे लेके चला जाता है नशे। इन सबको टेस्ट करने के लिए शुरुआत में तो एक हॉस्पिटल का रुख किया गया था, लेकिन उसके बाद जिसके बारे में हमने पहले बात की, पेशेंट्स को बिना बताए ये सारी चीज़ें उन पे टेस्ट किए गए, ये सारे ड्रग्स उनको दिए गए, उनका मेंटल मतलब उनका बिल्कुल ख़राब कर दिया गया, मेंटल हेल्थ उनकी और ज़्यादा ख़राब हो गई थी लोगों की, जस्ट बिकॉज दे वर हैविंग ड्रग्स एंड ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि उनको पता भी नहीं थी कि उनके साथ हो रही हैं, लेकिन उनके साथ हो रही थी। पहले से ही मेंटली अनस्टेबल है, आप उसको और ज़्यादा ये सारी चीज़ें और उसके साथ करोगे तो उसका क्या हाल होगा आप खुद इमेजिन करो। एक बंदा पहले ही उसकी मेंटल हेल्थ खराब है, आप उसको फिर वो ड्रग वाली चीज़ें करवा रहे हो तो फिर उसकी और ज़्यादा खराब होगी हेल्थ। जो मेंटली जो लोग इल थे वो लोग नहीं चाहिए थे सीआई को, नॉर्मल लोग चाहिए थे जिनका मेंटली दिमाग स्ट्रॉन्ग हो और उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो और सेंसिबल बंदा उनको चाहिए था, मतलब ताकि उनका जो असर हो रहा है उस कंपाउंड का वो देखा जा सके वो कैसा हो रहा है उन पे, नॉर्मल बंदों पे। इन्होंने ऐसा किया कि जो क्या नाम है जो सीक्रेट बंदे होते हैं जिनके पास गवर्नमेंट की क्या नाम है वो होती हैं इंफॉर्मेशन, तो उन पे ये टेस्ट किए और उनको ये कंपाउंड दिया गया। वो ये देखना चाह रहा था कि क्या नाम है अगर हम ये कंपाउंड उस बंदे को देते हैं तो क्या नाम है वो अपनी सारी हमें जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो देगा कि नहीं। इसी सबको देखने के लिए लॉन्च हुआ ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमेक्स। मतलब क्या नाम है उन्होंने किसी को हायर किया था जो बार्स में लोग आते हैं तो उनको जो है ना ये वो क्या नाम है ये कंपाउंड दे रहे थे, उसके बाद जो है ना उनको सेफ हाउस तक लेके जा रहे थे जहाँ पे उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ था कि ये सारे मिशंस वहाँ पे होंगे, ये सारे ऑपरेशंस वहीं पे होंगे। तो वहाँ पे लेके जाके उनसे ये पूछती थी कि वो कितनी मालूमात अपनी शेयर कर पा रहे हैं, उनसे हर क्वेश्चन वो करती थी और देखती थी कि वो उसका जवाब दे पा रहे हैं, अभी क्या नाम है उस अपने मेंटली स्टेट में हैं या नहीं। तो यू वॉन्ट बिलीव कि वो हर बात बता रहे थे, हर बात वो क्लियरली बता पा रहे थे। डॉक्यूमेंटेशन आज भी मौजूद है। और सबसे जो गंदी इनकी बात थी, जो डिस्टर्बिंग बात थी, वो ये थी जॉर्ज इंटरवाइट ये सब बातें रिकॉर्ड कर रहा था। जब उनसे वो बातें पूछी जा रही थी क्या नाम है वो सारी उसको जो है ना रिकॉर्ड कर रहा था ताकि जो बाद में है ना उनको मैनिपुलेट कर सकते, उनको और ज़्यादा परेशान कर सके, उनको मैनिपुलेट कर सके, ये उस वजह से उस सबको रिकॉर्ड कर रहा था। न्यूयॉर्क में ये ऑपरेशंस हो रहे थे और ये हर जगह हो रहे थे, मतलब ऑल ओवर द सिटी ये हर जगह पे हो रहे थे। ये दूसरी सिटीज़ में भी होने लगे थे ये वाले सेम ऑपरेशंस। इसको तब झटका लगता है जब फ्रैंक ओल्सन का केस सामने आता है। इसको जो है ना इन्होंने LCD दे दिया था जिसके बाद वो बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया था कि उसने अपनी जान ले ली थी। उसने अपनी जो है ना विंडो से कूद के
वो मर गया। उसके बाद MK अल्ट्रा के ऑपरेशंस में थोड़ी कमी आ चुकी थी, बस कुछ ही दिनों के लिए वो कम हुए थे। उसके बाद वो फिर से काफ़ी ज़्यादा होने लगा। फिर 1973 में MK अल्ट्रा को ऑफिशियली बंद कर दिया गया था। पहले 30 साल तक मुसलसल ये एक्सपेरिमेंट होते रहे थे और उन लोगों पे जिनको पता भी नहीं था कि उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था। और उस टाइम पे बंद करने के बाद उन्होंने अब उसके सारे एविडेंस जला दिए। जितनी भी स्टडीज़, जितने भी मतलब क्या नाम है उनके थे रिपोर्ट्स वगैरह, वो उन्होंने सारी जला दी थी। मतलब एक भी बाल बाका नहीं रहना चाहिए। ये केस दुनिया के सामने तब आया जब इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द सर्च फॉर द मंचूरियन कैंडिडेट। फिर उसके बाद 1977 में CIA ने ये क्या नाम है कबूल कर लिया था कि ये क्या नाम है सारा प्रोग्राम एग्जिस्ट करता था कभी। लेकिन इस सब को यही कहा गया कि यह हार्मलेस क्या नाम है एक्टिविटी थी, जिसके अंदर किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। सोच थी जो कि हमने खुद बस करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बस ये बात टाल दी। उन्होंने इस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट करा, लेकिन इस वे में करा कि वो खुद पे कोई बात नहीं आने दे रहे थे। कई सारे साइंटिस्ट ने उसके बाद भी ये कोशिश की कि ह्यूमन माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नतीजा वही आया कि वो ह्यूमन माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। वो पूरा उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको हाफ कर सकते, थोड़ा सा कर सकते, लेकिन पूरा उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे ऐसे कोई तरीके हैं जहाँ पे आप जान सकते हो कि सामने वाला बंदा आपके के बिहेवियर वगैरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो क्या कहना चाह रहा है, या वो सारी चीज़ें। लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे वो गवर्नमेंट चाह रही थी CI ऑफिसर्स के उनको बिल्कुल कंट्रोल किया जा सके, वैसे आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आस्क योरसेल्फ कि आपको लगता है कि ह्यूमन माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से, जैसे AI, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, कई सारी डिस्ट्रैक्शंस आ गई हैं जो कि सबको लगता है कि कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रही, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर रही हैं। तो आप लोग बताओ कमेंट्स में। एंड बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ये वाली वीडियो मैंने पहली मरतबा बनाई है। पहले भी मैंने डक्की भाई भी बनाई, लेकिन ये वाली पहली मरतबा बनाई। तो कमेंट्स में लाजमी बताना कि कैसी लगी, और ऐसी वीडियोस बनाऊं या वैसी आनी चाहिए जैसा मेरा कंटेंट है। दैट्स इट।